देखिए, कोचिंग संस्थानों को भी थोड़ी बहुत समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। के पाठक जिसे सीधे टकराव की स्थिति में उनका ही घाटा होगा। बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 है। यहाँ पर कोचिंग संस्थान के निबंधन कराना होगा आपको, और निबंधन की क्या शर्तें हैं, इसका कड़ाई से अगर पालन करवा दिया जाएगा तो मैं कहता हूँ 90% कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक संचालित नहीं हो सकेंगे। आपको मालूम है कि के पाठक ने ये आदेश जारी किया है, जिसके बाद कोचिंग संस्थानों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और के पाठक से कई तरह के सवाल पूछ डाले थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है जनाब कि आखिर आगे क्या होगा। क्या के पाठक अपने आदेश से यू टर्न लेंगे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपनी टाइमिंग को बदलना होगा? तो आगे क्या कुछ होगा, इस मौजू पर ही आज हम चर्चा करेंगे। और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आदेश निकाला है के पाठक ने कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का संचालन जो है सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक नहीं होगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा उन्होंने बाइफरकेट नहीं किया है। उनको बाइफरकेट करना चाहिए कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट +2 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको 9 से 4 नहीं चलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स पास आउट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं पढ़ते हैं, चाहे +2 हो या कॉलेज हो, क्योंकि कॉलेज का भी संचालन 9 से 4 के बीच में होता है, तो जो किसी शैक्षणिक संस्थान में, सरकारी संस्थान में एनरोल्ड बच्चे नहीं हैं और वो अगर कोचिंग करते हैं इस समय के बीच में, तो उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बच्चे किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल कॉलेज में एनरोल्ड हैं उनको इस समय पर सरकार रोक सकती है, उनको पूरा अधिकार है। कोई बच्चा अगर किसी भी कॉलेज या स्कूल में एनरोल्ड है और 9 से 4 के बीच में वो कोचिंग चल रहा है उसके लिए, तो उसको रोका जा सकता है। ये वैधानिक तौर पर ये सरकार कार्रवाई कर सकती है। अच्छा। बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि किसी का नाम यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कोचिंग संस्थानों ने भी एक के बाद एक कई तरह के सवाल पूछ डाले हैं, चैलेंज कर दिया है के पाठक को। क्या आप कंपेयर तो करिए, पढ़ाई बेहतर कहाँ है? अगर इतनी ही पढ़ाई बेहतर होती तो बच्चे आते ही क्यों हमारे पास? देखिए, कोचिंग संस्थानों को भी थोड़ी बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। के पाठक जिसे सीधे टकराव की स्थिति में उनका ही घाटा होगा। बिल्कुल घाटा होगा, क्योंकि बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 है। यहाँ पर बिल्कुल है। ये बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट 2010 क्या है? 2010 में कोचिंग संस्थान के छात्रों ने बहुत उत्पात मचाया था मुसल्लापुर हाट भिकना पहाड़ी क्षेत्र में। उस समय कई दिनों तक ये आगजनी विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद बिहार सरकार इस तरह की एक एक्ट लेके आई थी, और उस एक्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोचिंग संस्थान के निबंधन कराना होगा आपको, और निबंधन की क्या शर्तें हैं, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए टीचर्स को, क्या बैच साइज होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, सब चीज़ उस एक्ट में है। अच्छा। इसका कड़ाई से अगर पालन करवा दिया जाएगा तो मैं कहता हूँ 90% कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे। 90% कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे अमित जी कि अगर कोचिंग संस्थानों ने के पाठक की बात नहीं मानी तो के पाठक ने भी एक्शन का रिएक्शन क्या होगा पूरी तरह से सोच लिया? बिल्कुल के पाठक जी सोच के तैयार हैं। विभिन्न जिलों में जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम लोगों को मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अच्छा। कि अगर कोई भी कोचिंग संस्थान 19-20 करते हैं तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई कीजिए, पूरी जांच कीजिए। उस एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें 1 स्क्वायर मीटर का जगह होना चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर ये कहाँ होता है? ये कहीं नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पर स्टूडेंट पर बैच 1 स्क्वायर मीटर का जगह होना चाहिए, टॉयलेट होनी चाहिए, हाइजीन सैनिटेशन फैसिलिटी होना चाहिए, फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए, पार्किंग होना चाहिए। पटना में कितने कोचिंग संस्थान के पास पार्किंग है? नहीं है। तो इसका खामियाजा अगर इस कानून को कड़ाई से लागू कर दिया जाए तो सभी कोचिंग संस्थानों को भुगतना पड़ेगा। अच्छा। चाहे कितने भी बड़े ब्रांड हो या कितने भी बड़े नाम हो। अच्छा। तैयारी 2010 में बिहार सरकार ने कर ली थी। हाँ। कि सभी कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसना है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया बिहार में बहुत पावरफुल होता जा रहा था, तो उसके लिए 2010 में ही तैयारी हो गई। लेकिन उसको किसी प्रकार से अब तक दबा के रखा गया, उसको पूरी कड़ाई से लागू नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से के पाठक जी की कार्यशैली है और वो काम कर रहे हैं, इसकी पूरी संभावना है और पूरी तैयारी है कि कोचिंग संस्थानों पर नकेल कस देना है। आखिरी
सवाल लेंगे आपसे अमित कि अगर इस तरह का जो रेगुलेशन एक्ट है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, अगर वो लागू हो जाता है तो कितना नुकसान होगा कोचिंग संस्थानों को? मैं कह रहा हूं कि 90% से अधिक कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे बिहार। इतनी एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह रहे हैं, दावे के साथ? बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। देखने की चीज है, पटना में घूम करके देखिए ना, किस कोचिंग संस्थान में एक बच्चे पर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है, कहाँ सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज है, कहाँ है पार्किंग, कहाँ है पार्किंग, कौन सी सुविधा हेल्थ एंड हाइजीन के लिए, कहाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें लिखा है कि कौन सी डिग्री है उनके पास, वही तो कहीं किसी के बोर्ड पे लिखा है क्या? कोई अपना प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं क्या कि मेरी डिग्री क्या है, बायोडेटा देते हैं क्या? ये सब देना पड़ेगा। के पाठक जी पूरी तैयारी के साथ हैं और तहलका मच जाएगा कोचिंग संस्थान में। चलिए, तो सुना आपने कि आगे क्या कुछ होने वाला है। देखिए, एक्शन का रिएक्शन जो है अब के पाठक ने भी सोच लिया है। क्या कुछ करेंगे के पाठक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ होने वाला है, तो सावधान होने की जरूरत है कोचिंग संस्थानों को। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।